कहाँ जा रहे हैं तुम्हारा? वर्ब की कौन सी फॉर्म? एक्टिव फॉर्म। एक्टिव रहा करो थोड़े। ठीक है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को वर्ब का क्या होता है बेटा? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म एक ग्रुप है काय का वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का है। SIES आया ना? यस सर कल वास्ते इसमें क्या बोला? SIES आया ना? यस सर जब मैं आपको बोला था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं प्लूरल वर्ब और इसको क्या बोलते हैं? सिंगुलर। ये भी बेस वर्ब, ये भी कैसी वर्ब है? बेस वर्ब बेस वर्ब। लेकिन बेस वर्ब में ऐसे आइए लगा नहीं रहा, नारायण नहीं आ रहा है। बेस वर्ब तो फर्स्ट फॉर्म में होगी, लेकिन उसमें ऐसे आइए कुछ लोग होते हैं ये बेस वर्ब, लेकिन बेस वर्ब तो फर्स्ट फॉर्म में, तो उसमें सारे कुछ चेंजेस हैं। ठीक है ना? इसके मैं नेगेटिव की बात करूँ, नेगेटिव फॉर्म क्या होगी इसकी? नेगेटिव फॉर्म क्या होगी? नेगेटिव फॉर्म क्या होगी बोलो? डज नॉट होगी। जैसे देखो सी सिंग्स बैक, ठीक है? फिर मैं चेंज करूंगा नेगेटिव में तो क्या हो जाएगा? सी सिंग्स वेल इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डज क्या की वर्ब की? फिफ्थ फॉर्म की क्लियर है? यस सर इसकी डेफिनेशन क्या होगी? सेम होगी तो फर्स्ट फॉर्म की है। इसका यूज क्या के लिए किया जाता है? इसका सिंगुलर सब्जेक्ट, कैसा सब्जेक्ट? सिंगुलर सब्जेक्ट रूटीन इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन एक्शन को बताने के लिए, मतलब शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए होता है इसका यूज है। सेम है? यस और सर इसी के हिसाब से एक रूल और समझ लो, मेरा लास्ट रूल है वर्ब में, इसका नाम है बेटा लास्ट। मैं बिल्कुल अलग से नोट करा रहा हूँ, एक्स्ट्रा में करा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, समझ लो। इसका नाम है मेरा SBA, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एसबीए में हमेशा क्या कहता है? एक बात बताओ भाई, मेरा उदाहरण रहता है हमेशा से पहले, मेरा पहले हमेशा से उदाहरण क्या रहता है? मेरा उदाहरण रहता है कि मैं अगर कॉम्पिटिशन करवाऊंगा तो अच्छे मजबूत लड़के की मजबूत लड़के से कराऊंगा या कमजोर लड़के से कराऊंगा? अच्छा, अब शादी ब्याह करते हो आप लोग, शादी आपकी शादी ब्याह, तो हम क्या देखते हैं उसमें? गुण ही तो देखते हैं। यस सर बाकी सी को देखते हैं, तो इसके भी मिला दे 36 के 36 गुण। एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता बोले तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा एक वचन क्रिया वचनकर्ता के साथ बहुवचन क्रिया क्रिया बेटा बहुवचन राजी आइए एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी कभी तो सिंगुलर सब्जेक्ट का कार्य करता है, कभी कभी डज नॉट बनती फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। हाँ क्या हो गया? आ गया कि नहीं आ गया? बोलो एचटीएमएल समझ में आ गया? यस सर बोलो भाई। यस सर इसको विशेष ध्यान रखना।
अब मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था एक बार हो जाए मेरी वही पुरानी वाली बात। सेंटेंस को करने के लिए तीन चीज आवश्यक है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्लियर हो गया, हमारा क्लियर हो गई, गया। अदर रह गया। अब कदर कराना है मेरे को। लास्ट में गया है क्या आपका? अदर। हमें आपको कदर करानी है। कदर में क्या क्या लिखना है? लास्ट में गया भाई आज की क्लास के लिए। बस इसे कंप्लीट करा के पूरी रिवाइज वीडियो बना देंगे आप। ठीक है, आप रिवाइज कर दीजिए। ठीक है, ये बेसिक वीडियो बहुत बढ़िया है। अदर क्या है अंकल जी? अदर। बेटा अदर क्या है? ये मेरे हाथों से बनाया हुआ फॉर्मूला है मेरा। समझ में आ रहा है? मैंने ऐसा बेहतरीन बनाया है मेरा। इससे बोलता हूँ मैं अदर रूल। क्या बोलता हूँ? अदर रूल। गौर से देख लो सारे बच्चे, यही इंपॉर्टेंट है और यही टफ है और यही इजी है। समझ लोगे तो इजी है, और नहीं तो बहुत टफ है। ठीक है, ये आपको रेक्टिफिकेशन मारना पड़ेगा। अदर में मेरे आते कुछ 4-5 आपको जवाब देने होंगे अदालत में। आपको अदालत में 4-5 जवाब देने होंगे। जवाब देना पड़ता है। यस सर। जैसे जवाब मैं आपसे बोलूं, राजू खाना खाता है। क्या? खाना। मैं बोलूंगी कि सर आपको अंग्रेजी पढ़ाते हैं। क्या? अंग्रेजी। किसे? हमें। अब जवाब ऐसे ही आपको ऐसे जवाब मांगने हैं। किससे जवाब मांगोगे? सेंटेंस। सेंटेंस पढ़ो, जवाब क्लियर है? जैसे पहला जवाब होता है बेटा मेरा काय का? क्या का जवाब? क्या का जवाब होता है बेटा मेरा? किसी का जवाब। जब क्या का जवाब मिल जाए तो फिर जो मिलता, सुनो एक बात और है इसमें, जो जवाब मिल जाए वो ठीक है, नहीं मिल जाए वो और ज्यादा ठीक है। जबरदस्ती जवाब नहीं ढूंढना है, आसानी से मिल जाता है। समझ में आ रहा है? जबरदस्ती नहीं ढूंढना है। जैसे आप बोलोगे ना क्या, अगर हुआ उसमें तुरंत आ जाएगा। जैसे नीटू सर मुझे पढ़ाते हैं। क्या? ये आया जवाब? नो सर। अब ऐसे मत कर देना जबरदस्ती मुझे। किसे? मुझे। ठीक है ना? क्या? किसे? अगला होता है बेटा कैसे का जवाब। अगला क्या होता है बेटा मेरा? कहाँ का जवाब? आपको ये जवाब देने हैं, दुनिया का कोई भी सेंटेंस रह जाए आप मेरे से बात का कर लेना। जवाब। सबसे लास्ट में आता है बेटा मेरा और विद भाई। और डॉट 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 और भी कोई भी प्रपोजिशन, प्रीपोजिशन या प्रपोजिशन, प्रपोजिशन। और कोई प्रपोजिशन हो सकती है। हाँ या ना? यस सर। बेटा मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करूं, मैं आपको सेंटेंस कराऊंगा, उसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि इस सेंटेंस में जो जो वर्ड यूज हो रहा है ना, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। सेंटेंस इस तरीके से बनाएंगे। जैसे की बात, या एक सेंटेंस में एक वर्ड के बारे में हम बताएंगे कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। बेटा ध्यान रखना, जब कभी भी कोई जवाब देगा क्या का, तो बेटा वो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होगा बेटा? वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हुआ उसका? क्या हुआ? नाउन। नाउन ही होगा। ठीक है, मैं बोलूं नीतू सर मुझे अंग्रेजी पढ़ाते हैं। क्या? अंग्रेजी। अंग्रेजी क्या हुआ आपका? नाउन। कौन सा ऑब्जेक्ट है ये? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आया ना? बेटा जब कभी भी मेरा काय का जवाब आएगा, किसी का जवाब आएगा, तो वो मेरा कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। कौन सा होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है? वेरी वेरी गुड। बेटा प्रोनाउन होगा तो आप पहचान लोगे ना। प्रोनाउन ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? मी होगा, अस होगा, हिम होगा, हर होगा, देम होगा, इच होगा, और थोड़ी बहुत और होंगी। पहचान लोगे आप? ठीक है, अच्छा। और नाउन तो कुछ कोई भी नेम है, तो नाउन कैसे का जवाब, और गौर से देख लेना, जब कैसे का जवाब कोई व्हीकल आ रहा है, व्हीकल जानते हो, कोई साधन आ रहा है,
कोई वाहन आ रहा है तो नहीं देना है, ये जवाब नहीं। कैसे का जवाब केवल और केवल क्या होगा मेरा, मेरे काय को बताएगा, और तरीके को बताएगा, एडवर्ब को बताएगा। कैसे का जवाब होगा मेरा एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर। मैंने अलग से बताया है। जैसे देखो मैं बोलूं, हम अंग्रेजी अच्छे से पढ़ते हैं। कैसे? मेरा मैनर क्या हो गया एडवर्ब में अच्छे से। और यही पे मैं मोटरसाइकिल से स्कूल आया। कैसे? तो ये कैसे का जवाब नहीं है। कैसे का जवाब मोटरसाइकिल नहीं है, वो अलग है। जब कैसे का जवाब मोटरसाइकिल है तो फिर वो एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं है। एडवर्ब ऑफ मैनर तो तभी होगा जब वो क्या नहीं होगा, साधन नहीं होगा, वाहन नहीं होगा। देखो बेटा कहाँ का जवाब, अगला जवाब क्या है बेटा, कहाँ का जवाब। काय का जवाब है कहाँ का जवाब। जो कोई भी कहाँ का जवाब देगा सेंटेंस में, जो कोई भी वर्ड कहाँ का जवाब देगा वो मेरा वेसा, और वेसा क्या होगा एडवर्ब ऑफ, एडवर्ब ऑफ आया ना। यस सर। क्या होगा बेटा वो मेरा एडवर्ब ऑफ, एडवर्ब ऑफ, ठीक है। एड कहाँ का जवाब कौन देगा मेरा एडवर्ब ऑफ। मैं आगरा में रहता हूँ। कहाँ? आगरा में। कहाँ? आगरा में। ये मेरा पूरा जवाब क्या हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। आगरा में क्या हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। मैं एक डाउट कराऊंगा आगे आगे आपको, एडवर्ब ऑफ प्लेस वर्सेस नाउन, ये हमारा डाउट बनता है। आगरा कब तो एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा और कब नाउन होगा, हाँ या ना। यस सर। कराऊंगा। कब का जवाब होगा बेटा वो मेरा क्या होगा मेरा, मैं सुबह स्कूल गया। कल बेटा सुबह का जवाब जो होगा वो क्या होगा मेरा एडवर्ब ऑफ टाइम। बेटा अब एक बात का फॉर प्रपोजिशन के बाद हमेशा या तो कोई नाउन आएगा या क्या आएगा बेटा कोई, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। दिस इज द रूल ऑफ प्रपोजिशन। प्रपोजिशन कहती है कि मैं अपने बाद अपना नाउन या प्रोनाउन लूंगी, और वो भी कौन सी फॉर्म में लूंगी ऑब्जेक्टिव फॉर्म। कौन सी फॉर्म में लूंगी बेटा ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ऑब्जेक्टिव फॉर्म। आया ना। यस सर। क्लियर है? यस सर। आया ना। यस सर। जब वो पूरा मिल जाएगा तो उसी को कह देते हैं हम प्रपोजिशनल फ्रेज। पूरे को मामले को ही हम क्या कह देते हैं प्रपोजिशनल फ्रेज। प्रपोजिशनल फ्रेज। आया ना। यस वो सारी चीजें बताएंगे, अभी तो बेसिक चल रहा है, तो हम कहाँ बनाएंगे तुम्हें, टेंशन क्यों लेते हो। यहाँ तक कितने बच्चों को समझ में आया, याद हो जाएगा। यस सर। एक फिर सेंटेंस हो जाए बेहतरीन सा बड़ा सा, यस सर। पता चल जाए। यस सर। नीतू सर इस समय हमें अपनी कक्षा में अपनी बेटा कक्षा में अपनी गंदी राइटिंग मेरी होगी। नीतू सर इस समय हमें अपनी कक्षा में, ठीक है, मार्कर से पढ़ा रहे हैं। मैं अंग्रेजी कहाँ रहेगी भाई हमारी अंग्रेजी। नीतू सर इस समय हमें अंग्रेजी अपनी कक्षा में अच्छे से मार्कर से, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बड़े जरा कौन सब्जेक्ट हो गया। मैंने आपको सब्जेक्ट बताया था, सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन। ये साथ तो प्रोनाउन कह दे रहा है। नो सर। क्या है तो ये क्या हो गया नाउन, सब्जेक्ट है नाउन आया ना। Yes, कौन सा sir. नाउन हो गया, किसी का नाम है प्रॉपर नाउन हो गया।
क्लियर है? Yes, sir. आप दो अगला जवाब, अब देने का जवाब दो। ये हो गया मेरा पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, दूसरा हो गया पढ़ा रहे हैं, ठीक है जी। Yes, sir. अच्छा एक बात था, क्या का जवाब देखो। नीतू सर इस समय हमें अंग्रेजी अपनी कक्षा में मार्कर से पढ़ा रहे हैं। क्या? अंग्रेजी। क्या का जवाब क्या हो गया? इंग्लिश का हो गया आपकी, बोलो। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या का जवाब है ना? क्या होगी बेटा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो और क्या है ये साथ में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन। ये क्या होगी मेरी? नाउन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जवाब का आएगा ये क्या का? किसे? आप ये हो गए आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अस। बेटा ध्यान रखना क्या और किसी का जवाब जब दोनों हो तो बीच में क्या लगा देते हैं हम? ठीक है, ये बात ध्यान रखना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा जी, इस किसे हो गया? अब आ जाओ कैसे? बोल दो मार्कर से। तो बेटा मार्कर से हो गया मतलब साधन। जवाब लिखिए। कैसे का जवाब ना तो कोई साधन हो ना कोई वाहन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ना तो कोई साधन हो ना कोई वाहन हो और ना ही कोई, उनसे क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंट। हिंदी में क्या कहते हैं? उपकरण। देखो बोला है मेरी हिंदी बढ़िया हो गई आपको। ना ही कोई क्या हो बेटा? कोई इंस्ट्रूमेंट्स हो, ठीक है। तो कैसे का जवाब क्या होगा? एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। अगर ऐसा है कैसे का जवाब गलती से साधन वाहन उपकरण आ रहा है तो वो प्रपोजिशन में जाएगा। ये भाई उसी के साथ आएगी, ठीक है ना? Yes, sir. विद उसी के साथ आएगी। ये विद और वाई का यूज इसलिए ही होता है, वो मैं बता दूंगा तुम्हें, आपको पता भी होगा। Yes, sir. है Yes. इंस्ट्रूमेंट्स के साथ विद किसी वाहन वगैरह से पता है ना आपको? आदि। ये जहाँ तक समझ में आ गया तो वो इसमें जाएगा। बेटा मेरे जवाब साधन आ रहा है या वाहन आ रहा है या उपकरण आ रहा है तो सर ये कैसे का जवाब नहीं है। छोड़ दो उसे। जो मिल जाए उसे पकड़ लो, जो नहीं मिला उसे छोड़ो। कहाँ का जवाब? कहाँ? अच्छा में। अपनी कक्षा में। ये पूरा का पूरा जवाब क्या हो गया मेरा? एडवर्ब ऑफ प्लेस इन हिज क्लास। इन हिज कब का जवाब? कब? इस समय। समय। इस समय हो गया। ये क्या हो गया मेरा? At this time. This time. अब आ जा फॉर लिए वगैरह दिया आएगा सेंटेंस में। विद साथ या के साथ या से या Yes, sir. मार्कर से। और विदवाई में आ गया बेटा मार्कर से। पढ़ाना तो बराबर है, पहले बता दिया। तो ये बताना क्या बचा सेंटेंस में? कुछ नहीं। देखना है जी। इसकी सेंटेंस को कर लो। ये तो छोटा सा मोटा सा है, मैं तो तुम्हें 7-7 लाइन के सेंटेंस कराऊंगा। क्या मैंने कराई नहीं है पहले आपको? Yes, sir. पढ़ाया है ना? फिर मैं वो कराऊंगा। यहाँ तक मेरा इस तरीके से मेरा बेसिक हो गया बिल्कुल खत्म। टेंस का, सेंटेंस का। सेंटेंस के लिए मुझे क्या जरूरत होती है? सब्जेक्ट। करा दिया ढंग से? Yes, sir. वर्ब, Ready. अदर। Yes, sir. अब क्या है? कल क्या शुरू करेंगे अंकल जी? Sentence. टेंस। कल का टॉपिक कल करेंगे। बस बहुत है आज के